ठीक है, ठीक, समझ में आ गया तुम्हारी बात मेरे को। ये देखो अपना नया टॉपिक है, क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर है क्या इसमें? हाँ, आ गया। ये टॉपिक है ना, एरिया एंड पेरीमीटर। तो एरिया एंड पेरीमीटर में 26 टॉपिक हैं, है ना? तो 26 टॉपिक के अंदर अपन आज 7 टॉपिक कर लेंगे और धीरे धीरे बाकी भी कर लेंगे। सबसे पहले क्या है? अंडरस्टैंडिंग एरिया। एरिया होता क्या है? ठीक है, एरिया का मतलब होता है जैसे शेड, जहाँ पे शेड कर रखा है, जैसे ये है, ये एरिया है। और अपन सिर्फ बाउंड्री को चेक करें यहाँ से लेकर, और ये पेरीमीटर है। इसको बोलते हैं लाइन को पेरीमीटर, और अंदर वाले को, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? एरिया। ठीक है, तो एरिया में और पेरीमीटर में तुमको वो आ गया समझ में? ठीक है तो ये एक है 1 स्क्वायर यूनिट, इसको बोलते हैं 1। पूछा क्या है? 4 कौन कौन से वाले हैं? 4 स्क्वायर यूनिट कौन कौन है? तो ये भी है, ये 6 है, ये सी, और ये तो बहुत सारे हैं। इजी है, समझ में आ गया? ये 1 है, तो 12 कौन से हैं इसमें? है ना? देख ये है ना, 3 और 3 6, सी और डी। अब बाकी देखो, बाकी है कि नहीं है? देखो ये है ना, लेकिन इसके अंदर बाकी एक्स्ट्रा भी तो है। अगर ये एक्स्ट्रा वाला नहीं होता ना, तब ये हो जाता। ठीक है ना? और इसमें भी 12 ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन ये क्या है कि एक दूसरे के ऊपर भी हैं और कई खाली भी पड़े हैं। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी नहीं है, है ना? तो ये दोनों हैं, ये समझ गए ना? फर्स्ट ए और बी क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर ये जो येलो कलर का है वो तो है, लेकिन ग्रे कलर का भी है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब ये 7 वाले कौन से हैं? ए नहीं है, बी नहीं है, सी है और डी है। ठीक है, बराबर होने की जरूरी नहीं। जैसे इसमें 7 हैं, 1 2 3 4, ये छोटा सा 5 और ये 6 7, लेकिन सारे अलग अलग हैं, साइज अलग अलग है। इसमें भी साइज अलग अलग, कोई रेक्टेंगल है, कोई स्क्वायर है, ऐसे है। तो ये दोनों गलत हैं, सी और डी सही है। 11 ये है, ये भी, ये तो 9 है, ये है, ये नहीं है ना? ठीक है ना? ये हो गया ना 9, तो ये हो गए अंदर वाले, और ये 1 और ये 2, 10 और 2 11। इजी है। फाइंडिंग एरिया बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर। इनको काउंट करो और बताओ कि कितने हैं। अब देखो ये नीचे 4 है, ऊपर 3 है, उसके ऊपर 2 है, कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9, तो कितना हो गया यहाँ पे आंसर? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 6 स्क्वायर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर मीटर। हमेशा स्क्वायर में आएगा, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा स्क्वायर आएगा। 7 6 हैं, 6 पूछा है, 6 कौन कौन से? ए, चूज वन आंसर ही है, ए ही आएगा। तो कर दे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप? बंद हो गया तो वापस नीचे कर दे। चलो देखो, एरिया ऑफ द शेप बताओ। 6 और 4 10, 10। एक सेकंड, तो 10 हो गया ना, इसका तो इजी था। ये 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये भी बेकार सवाल है बिल्कुल। क्रिएट रेक्टेंगल विद गिवन एरिया। देखो भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल एट द टॉप ऑफ द ग्रिड? ये रहा, इसका एरिया कितना दे रखा है? 1 2 3 4 8। तो इसका 8 बनाना है, तो इसको 8 कैसे बनाएंगे? लेकिन ये सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 4 ऊपर 4 नीचे,
मतलब इसके जैसा नहीं बनाना, बाकी कैसे भी बना लो, मतलब होना कितना चाहिए 8 ही होना चाहिए। तो 8 कैसे बन सकता है 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4 तो यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। ये समझ में आ गया ना तुमको। और इसका यूनिट कितना है 8, इसका कितना है 1 2 3 4 5 6 6 और 4 24 है ना 24। तो 24 कैसे और कैसे बनाएंगे, ये 6 इंटू 4 है, 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं है ना, 3 इंटू 8 इंटू 3 भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही है ना 8 इंटू 3 वाला। 3 तो यहाँ पे ले जाओ, ये 3 हो गया, 1 2 3, ये 6 और 2 आगे लो ले लो। अपन 12 भी कर सकते थे, 12 इंटू 2, लेकिन 12 की जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे ले, 12 की जगह होती है तो 12 वाले भी कर लेते है ना, 11 थे तो कर नहीं सकते 12, तो क्या कर सकते हैं 8 इंटू 3। समझ में आ गया, ये 24। यहाँ पे क्या पूछा है इसने 10 स्क्वायर यूनिट, 5 इंटू 2, तो 2 तो ये है ही, और ये हो गया 5 इंटू 2 हो गया 10 का एरिया, यही चाहिए था। 20 कौन कौन से हैं इनमें से, पहला तो नहीं है, ये है और सी भी नहीं, डी है, ये 5 इंटू 4 और ये 4 इंटू 6 नहीं है, 24 हो गया है तो है ना। तो कौन कौन सही है बी और डी, ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पार्शियल एरेज, ये देखो भाई पार्शियल एरिया का मतलब तुमको ना पूरा इस बार वो नहीं दे रखे डब्बे, पूरे डब्बे खुद बनाने पड़ेंगे, ये तो बनाओ या मत बनाओ कोई बात नहीं, बिना डब्बे बनाए भी काम हो जाएगा। काउंट कर लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो 5 35 स्क्वायर यूनिट। उसके आगे इसमें पूरा नहीं दे रखा, लेकिन ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये होगा बी। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 1 2 3, बस बस 30 बोल रहा है, सुन कुछ हो रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बताना है ये होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 32। लास्ट है आज का, ये आज का तो क्या अभी का 1 2 3 4 1 2, अच्छा 7 8 जा, कैसे खतरनाक बच्चे हैं। ट्रांजेक्शन फ्रॉम, चलो कोई बात नहीं, यूनिट स्क्वायर टू एरिया फॉर्मूला लेके आना है इसका। तो ये क्या है 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 24। अब 24 किस किस में दिख रहा है, 1 और 6, इन दोनों में, ठीक है हो गया। देखो इसको कैसे किया है इसने, इसमें तो लगा है एरिया का फॉर्मूला, और इसमें एरिया को काउंट किया है ना नंबर से, कैसे ये 6 फिर ये 6
फिर ये 6 और फिर ये 6, ऐसे 4 बार 6, या ये भी कर सकते हैं 4 4 4 4 और एक बार और एक बार और, ये भी कर सकते हैं। ये 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, 5 4 और 5 और 6, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और अगर इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 6, और इसको लिख सकते हैं, तो दोनों चारों ही सही है, ये चारों एक ही बात है। समझ में आ गया? इसका बताओ क्या होना चाहिए अब। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये रहे, और इधर 1 2 3 4 5 6, 8 × 6 ए होगा। 2 तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, डी। ये तो 5, 3 और 3 6 और 3 9। आ तो रहा ना तुमको, देख रहे हैं 4 5 6 7 8 9। अरे 36 तो ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा आएगा? बी। इसमें देखो अब 1 2 3 4 5 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 5, 8 × 5। ठीक है, लो आगे देखो भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी अपन ने एक रेक्टेंगल का एरिया देखा है कैसे आता है, तो क्या हो जाएगा L × B। 24, 24 ए सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। 3 8 जा 24। और बताओ भैया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये भी 4 है, इसका मतलब ये भी 4 है, तो 4 × 4 16। 44। 12 किस किसके हैं? बी और सी। नाइन इजी था, है ना? ऐसा ही है वो भी पीछे वाले। हाँ, फाइंड द मिसिंग साइड। ये क्या दे रखा है 28, तो ये कितना आएगा 4। इजी है ना, क्योंकि ये 7 है, ये 28 है, तो इसको 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए? 4। यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, तुमको अच्छा लगे तुमको, बहुत बढ़िया बात है। ये क्या यहाँ पे क्या आएगा? उत्तर बताना जल्दी। हो गए सारे? एक बार रुको, बैठ रहा हूँ। हाँ, पेरीमीटर और कर लेंगे भैया अपन थोड़ा सा, एरिया एंड पेरीमीटर सिचुएशंस। तो तुमको बताना है कि ये जो दे रखा है ना 17, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो इसमें 3 चीजें हैं, लेंथ है, पेरीमीटर है, एरिया है, सबके अंदर यही 3 चीजें मिलेगी।
मैं तुमको डायग्राम समझा देता हूँ एक बार। एक जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, उस रेक्टेंगल के अंदर अगर अपन इसको बता रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां से लेकर यहां तक, तब तो ये लेंथ है, ठीक है। अगर अपन बता रहे हैं यहां से लेकर पूरा इसको, यहां से लेकर ये पूरी बाउंड्री को, तो मतलब पेरीमीटर है। और बता रहे हैं अगर अंदर के वाले को, एरिया को, तो एरिया है, ठीक है। अगर इस कंडीशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एरिया है, अगर बाउंड्री की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो पेरीमीटर है, और किसी भी एक साइड की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो लेंथ है, ठीक है। तो देखो भाई, पढ़ो इसको। तालिया इज गोइंग टू पुट कारपेट इन हर न्यू हाउस। न्यू हाउस के अंदर उसको कारपेट रखना है। शी मेजर वन साइड ऑफ अ लिविंग रूम। एक साइड मेजर की इसने, किसकी? लिविंग रूम की। और कितना मिला उसको? 17 तो 17 मीटर। जो एक साइड है वो क्या होनी चाहिए इन तीनों में से? लेंथ। समझ गए ना? अभी अभी तुमको बताया था, एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड बता रखी है तो वो क्या है? लेंथ। बाउंड्री बता रखी है तो क्या है? और अगर बीच का हिस्सा बता रखा है तो क्या है? एरिया। अभी क्या है? लेंथ। बताओ। क्यों? एरिया है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यूनिट है, एक तो ये है। और बाकी तुम ऐसे भी देखो, जो भी है, मार्सी इज पुटिंग स्क्वायर्स ऑन टू ए रेक्टेंगुलर मैट। मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट है ना? उस रेक्टेंगुलर में क्या रख रही है? ये स्क्वायर रख रही है। इसके ऊपर क्या रख रही है? स्क्वायर। और इस स्क्वायर से पूरे को कवर कर दिया। तो स्क्वायर से कवर कर दिया, इसका मतलब क्या किया इसने? उसके एरिया में लिखा है। जो स्क्वायर है वो कहाँ रखे हैं? एरिया में रखे हैं। तो ये क्या चीज है? एरिया। वैसे भी जब भी तुमको स्क्वायर दिख जाए तो वो क्या होता है? एरिया। ये बताओ। बताओ क्या आएगा? पेरीमीटर। ठीक है ना? 32 यूनिट्स क्या है? इंटायर आउटसाइड है, आउटसाइड बाउंड्री है पूरी की पूरी। विच मेजरमेंट? तो क्या है? 18 मीटर। शी मेजर वन साइड ऑफ हर किचन। ये मेरे को पढ़ना पड़ता है तुम्हारे लिए, फिर तुम बोलते हो लेंथ लेंथ। खुद से पढ़ लिया करो। फाइंड पेरीमीटर बाय काउंटिंग यूनिट्स। तो पेरीमीटर फाइंड करना है। चालू हो जाओ, यहां से चालू हो जाओ। देखो, खाली बाउंड्री बाउंड्री काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। ठीक है। इसको तुम एक तरह से और कर सकते थे। इन दोनों को उठाओ और यहां ले जाओ। ठीक है ना? तो ऊपर कितने हैं? 4। नीचे भी 4। यहाँ पे 5। यहाँ पे भी 5। 5 और 5 10, 4 और 4 8, 18। तो यही हो गए। और 2 ये 2 ये, है ना? ऐसे पूरा काउंट करने की जगह ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो 22 ही आएंगे आने को, तो कुछ और नहीं आएगा, लेकिन जैसा भी तुमको अच्छा लगे। इसका बताओ पेरीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ पे, 9 ही यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 और 8 17, 17 17 34 34। पेरीमीटर ऑफ शेडेड स्क्वायर। ये बताओ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो चारों 20 के ही होंगे, चारों 5 के ही होंगे। 20। ठीक है। लास्ट ये बताओ भाई, पेरीमीटर बताना है? क्या बताना है? हाँ, पेरीमीटर। विच एक्सप्रेशन, देखो पेरीमीटर बताना नहीं है, इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड। इनमें से कौन सा है जो पेरीमीटर अपन जिससे निकाल सकते हैं? तो 14 + 14 इससे निकाल सकते हैं, या 2 × ऐसे भी निकाल सकते हैं।
बी और डी। 14 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और 20 को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात हो गई। 14 + 14 लिखो चाहे 14 × 2 लिखो, एक ही बात है। ईच लेंथ ऑफ द ईच स्टार 8 है, ये एक 8 का है, तो टोटल कितना होगा? 8 और 8 80 होगा। 10 है, 10 ही है ना, तो कितने हो गए? 80, हर कोने के 2 साइड है, 80 80 हो गए। पेरीमीटर ऑफ हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6, कितना हो गया? 54 है ना। 9 बार 6 बार 9 है। पेंटागन 45, 5 बार ऐड करना है इनको, इन तीनों को ऐड कर दो बस। ए और बी भी सही है, डी में मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई नहीं होता तो ये भी सही होता। इसका बताओ जल्दी। 22, 12 12 और 10 22। ये भी पेरीमीटर पूछा होगा, और क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा है। ये कितने हो गए? 49 49 49 98 98। तुम 49 49 कैसे ऐड किया करो? 50 50 50 50 100, 2 कम कर दो। 40 40 ज्यादा टफ है ना, ठीक है।